पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से और सहायक नदियों के बढ़ते जलस्तर का सीधा असर अब वाराणसी में गंगा नदी पर दिखाई दे रहा है। इस समय आप देखिए हम मणिकर्णिका घाट पर हैं और ये सामने आप मां गंगा दिख रही होंगी। गंगा में लगातार उफान बढ़ते जा रहा है। गंगा इस समय 67 मीटर के आसपास वाराणसी में बह रही हैं। 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय गंगा बढ़ाव की मुद्रा में है और इसका असर ये है कि सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। आप देखिए सामने जो शवदाह होते हैं वो अब छतों पर शवदाह हो रहा है। मणिकर्णिका घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही तस्वीर हरिश्चंद्र घाट की भी है। तो लगातार जल स्तर के बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि अभी भी ये करीब करीब 4 मीटर नीचे है खतरे के निशान से, लेकिन लगातार चूंकि गंगा बढ़ाव की मुद्रा में है इसलिए घाटों का इलाका है वहां जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सामने आप देखिए रत्नेश्वर महादेव हैं, ये आधे से ज्यादा आप देखिए डूब चुके हैं। शिखर से थोड़ा ही अब नीचे आप देख रहे होंगे मंदिर को। 9 डिग्री उत्तर पश्चिम दिशा में झुका हुआ ये मंदिर है। कहते हैं पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुकाव है इस मंदिर का। तो ये रत्नेश्वर महादेव हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल किस तेजी से बढ़ रहा है और जो अभी लेटेस्ट जो रीडिंग है वो 67 मीटर के आसपास बताया जा रहा है केंद्रीय जल आयोग की तरफ से। तो आप भैया घाट पे ही रहते हैं जी। तो क्या स्थिति है, कितना बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, बढ़ाव की क्या तेजी है कितनी तेजी? पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है। अभी 2 दिन पहले थोड़ा पानी नीचे था और एकाएक रातों रात पानी बहुत झटके में ऊपर आ गया। इससे बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। असुविधा ये हो रही है कि लोग जो यात्री जो बाहर से आ रहे हैं और जो डेड बॉडी वाले हैं उसमें जाने से और लोग आने में इसमें कंडीशन ये हो गई, बहुत ज़्यादा रस हो जा रहा है और भीड़ इतनी हो जा रही है कि भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए कंडीशन ये बनी हुई है कि वहाँ पे जो गाड़ी लगी है मसान पे उसको हटवाने का बहुत उचित उपाय हो तो बहुत अच्छा होगा पब्लिक के लिए। और ये जो सौदा वाले लोग हैं जो और घाटों पे आ रहे हैं, जो नहाए धोए हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनको बड़ा असुविधा हो रही है क्योंकि जो ब्राह्मण है वो छू नहीं सकते। हाँ। और रास्ता एक ही है तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में दिक्कत हो रही बहुत हो रही है। बहुत हो रही है और जो जनता और आ रही है बाहर से उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। इंतजार करना पड़ रहा है शवों को, बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए ऊपर आप खुद दिखाइए, ऊपर बॉडी वेटिंग पे चल रही है और वेटिंग पे चलने के कारण भीड़ इतना हो जा रहा है कि भीड़ को संभालना लोकल वालों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों भैया कितनी दिक्कतें हो रही हैं जल स्तर के बढ़ने से? सर इस तरह बढ़ने से भाई ये हर साल की प्रक्रिया है वहाँ का। हम लोग तो यहाँ क्षेत्रीय यहाँ के पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित, सब सात कर्म इत्यादि करवाते हैं। हम लोग के लिए हर साल का चीज है। तो ये हम लोग तो हैबिचुअल हो चुके हैं, लेकिन तीर्थ यात्री और शव यात्री जो तीर्थ में आते हैं उनके लिए बड़ी असुविधा का केंद्र हो गया। जगह का स्थान का अभाव जाने से सब नीचे घाट डूब चुके हैं। बचा थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ गलियाँ बची हुई हैं। उसमें इस मणिकर्णिका तीर्थ का विशेष महत्व है। यहाँ पे शव यात्री भी आते हैं, तीर्थ यात्री भी आते हैं। बगल में अंतिम संस्कार होता है जिसका नाम जलासीन घाट है और तीर्थ यात्री यहाँ पे स्नान इत्यादि श्राद्ध कर्म करने भी आते हैं। जगह का अभाव दोनों यात्री कंजेस्टेड स्थिति में कार्य अपना करते हैं। किसी तरह से काम सभी का कराया जा रहा है, बस यही स्थिति है। तो तीर्थ यात्रियों को दिक्कत हो रही है। दीदी आप बाहर से आई हैं? कहाँ से आई हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से आई हैं। तो क्रीमेशन के लिए आई हैं या पूजा पाठ के लिए? पूजा पाठ के लिए। पूजा पाठ। तो वाटर लेवल के बढ़ने से दिक्कत हो रही है? Can I speak in English? Because, Okay. Yeah. I'm new to Varanasi. It's my first visit, so I'm not sure how Varanasi really is. But yeah, according to the news and everything, I can see the temples are submerged. So they are saying that the water will reach up to this level within a month. So yeah, but it's really a beautiful city to see. तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, विशेष रूप से उनको जो शवदाह के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि शवदाह यानी अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया होती है। तो अब चूंकि महाशमशान के रूप में भी हम मणिकर्णिका को जानते हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ शव लेकर लोग आते हैं। तो कई घंटों की अब वेटिंग भी दिखाई दे रही है, चूंकि जगह है नहीं, सीमित जगह पर शवदाह हो रहा है। गंगा आरती का जो स्थल है वो भी अब शिफ्ट कर दिया गया है, उसको भी अब ऊंचाई की ओर ले जाया गया है। अगर 1-2 दिन के अंदर इसी तरीके से जल स्तर बढ़ता गया तो छतों पर आरती करने की नौबत आएगी। तो लगातार जल स्तर बढ़ने से
वाराणसी के जो घाट के इलाके हैं वहाँ जनजीवन जो है अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।